एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल विभाग की अन्न चक्र इनिशिएटिव को 2026 के फ्रांज एडलमैन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि फ्रांज एडलमैन अवार्ड को ऑपरेशंस रिसर्च और एडवांस्ड एनालिटिक्स की दुनिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। यानी यह सम्मान सिर्फ किसी योजना को नहीं बल्कि उसके जमीनी प्रभाव, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग एक्सीलेंस की पहचान देता है। अब समझते हैं अन्न चक्र इनिशिएटिव आखिर क्या है। अन्न चक्र दरअसल भारत की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भीतर एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसका मूल मकसद है देश के अलग अलग राज्यों में फूड ग्रेन्स की आवाजाही को साइंटिफिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। यह एक ऑपरेशंस रिसर्च आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। यह डेटा और एडवांस्ड एल्गोरिथम्स की मदद से तय करता है कि अनाज को किस रूट से, किस मोड से और किस क्रम में भेजा जाए ताकि वेस्टेज कम हो, समय बचे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटे। आसान शब्दों में कहें तो अन्न चक्र पूरे फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का ब्रेन बनकर काम करता है। यह भी समझना जरूरी है कि इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी ताकत इसका कोलैबोरेटिव मॉडल है। इसे गवर्नमेंट, यूएन, एकेडमिया पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है और इसमें भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली शामिल हैं। अगर तकनीकी नजरिए से देखेंगे तो अन्न चक्र को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ा गया है। इसके साथ ही इसे भारतीय रेलवे के फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा पूरा डेटा एक ही इकोसिस्टम में आकर रियल टाइम प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को संभव बनाता है। इससे फूड ग्रेन्स की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित होती है, लास्ट माइल डिलीवरी भी बेहतर होती है। अब फ्रांज एडलमैन अवार्ड के महत्व को समझना भी जरूरी है। यह अवार्ड दुनिया भर में उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जिन्होंने ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वास्तविक दुनिया में बड़ा असर पैदा किया। इसका मकसद सिर्फ थियरी नहीं बल्कि हाई वैल्यू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को पहचानना है। इस अवार्ड के विनर को $10,000 की प्राइज मनी भी मिलती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलता है। अब ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ना है। गंडक नदी को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंडक नदी भारत में गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यह नदी नेपाल हिमालय में काली गंडकी गौज बनाती है जो विश्व की सबसे गहरी रिवर गौज में से एक है। हाल ही में गंडक नदी चंबल के बाद घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी बनी है। गंडक नदी का उद्गम भारत के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से होता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 3 और 4?